इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पासिंग क्राइटेरिया फॉर केमिस्ट्री क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025। अगर आप केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम 2025 दे रहे हैं, क्लास 12 सीबीएसई में हैं आप, तो कम से कम आपको कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे पास होने के लिए। एंड क्या केमिस्ट्री में पास होना सच में मुश्किल है, हार्ड है? क्योंकि मैंने जितना देखा है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट केमिस्ट्री में ही आती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल केमिस्ट्री में ही होते हैं। क्या सच में केमिस्ट्री में पास होना मुश्किल है? इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर पहली बार आप आ रहे हैं की पढ़ाई पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री क्लास 12 सीबीएसई में पास होना बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते हैं, दैट्स वाई वो फेल होते हैं, कंपार्टमेंट आती है। ध्यान सुनने का, ठीक है? पास होना मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है? तो देखो यहां पर पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आप केमिस्ट्री में फेल होने से कैसे बच सकते हैं, कैसे इजीली पास हो सकते हैं, वो भी बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। देखो, पासिंग क्राइटेरिया की केमिस्ट्री की बात रही तो आपको पता है आपके दो एग्जाम होते हैं, एक आपका थ्योरी होता है और एक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है? आप क्लास 12 सीबीएसई में है सर, तो आपको थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है। प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री का कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का, ठीक है? अब ये तो आपके स्कूल में ही होता है प्रैक्टिकल, तो 30 में से आपको 25 तो कम से कम स्कूल वाले मार्क्स दे ही देते हैं। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में भी आपको कम से कम 33% मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, है ना? तभी आप केमिस्ट्री में पास माने जाते हो। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो या फिर एब्सेंट हो और थ्योरी में आपके पूरे भी मार्क्स आ गए, तब भी भैया पास नहीं माने जाओगे, ठीक है? तो प्रैक्टिकल में आपको अलग से 33% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, ठीक है? उसके बाद बारी आती है हमारे थ्योरी एग्जाम की। अब प्रैक्टिकल में तो सभी पास हो जाते हैं अगर देने गए प्रैक्टिकल तो, ठीक है? थ्योरी की बात करी जाए तो ये आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है ना। तो ये जो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, इसका आप 33% निकालो, तो इसमें भी आपको 33 मार्क्स कम से कम लेके आने पड़ते हैं पास होने के लिए। प्रैक्टिकल में भी कम से कम 33% मार्क्स आपके होने चाहिए, साथ ही साथ थ्योरी में भी 33% मार्क्स होने चाहिए, तब आप पास माने जाते हो केमिस्ट्री क्लास 12 सीबीएसई में। और अगर एक में भी मार्क्स आपके कम है, 33% नहीं है, तो भैया फिर दोबारा देना पड़ेगा आपको, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरी हो, ठीक है, जिसमें भी आपके कम मार्क्स हैं, ठीक है? तो मेन बात करते हैं कि भैया एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स हैं कितने। तो 33% अगर आप निकालोगे 70 का, तो ये कुछ 23 निकल के आएगा, 23 पॉइंट कुछ, ठीक है? तो मिनिमम आपको 23 मार्क्स तो केमिस्ट्री में हर हाल में लेके आने ही हैं, तभी आप पास माने जाओगे, ठीक है? तो पासिंग मार्क्स इन शॉर्ट बोलना चाहूँ, 23 मार्क्स कम से कम चाहिए 70 में से केमिस्ट्री में पास होने के लिए, ठीक है? और प्रैक्टिकल का अलग से है, ठीक है? प्रैक्टिकल में तो हो ही जाते हो पास। लेकिन ये 23 मार्क्स लाना क्या सच में मुश्किल है? स्टूडेंट इतने सारे फेल कैसे हो जाते हैं केमिस्ट्री में, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ठीक है? देखो, केमिस्ट्री में पास होना बड़ा आसान है। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, यहाँ मैंने सिलेबस लिख रखा है। आपका केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका फिजिकल केमिस्ट्री टोटल 23 मार्क्स का आ रहा है। कितने का आता है? 23 मार्क्स का। फिजिकल केमिस्ट्री सर जी 23 मार्क्स का आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, 23 मार्क्स का आ रहा है, और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 23। इट मीन्स अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हैं और सारे क्वेश्चन सही करके आते हैं, तो पास तो तुम तब भी हो जाओगे, क्योंकि अकेली फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के भी तुम पास हो सकते हो, लेकिन इतना रिस्क लेने का नहीं, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें सॉल्यूशन चैप्टर है आपका 7 मार्क्स का आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का आता है, केमिकल काइनेटिक्स ये 7 मार्क्स का आपका आता है, ठीक है? ये टोटल करोगे तो 23 मार्क्स की आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है, ठीक है? तो फिजिकल केमिस्ट्री आप पूरी पढ़ के चले जाओ, बहुत अच्छे से पास हो सकते हो, ठीक है? और आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर है, एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक आपकी टोटल 14 मार्क्स की आती है, डी एंड एफ ब्लॉक 7 मार्क्स का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 7 मार्क्स का, ठीक है? तो देखो, स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कहते हैं भैया हमें फिजिकल केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती है। कुछ होते हैं हमारे जैसे, वो कहते हैं हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। मुझे तो भैया ऑर्गेनिक नहीं आती थी क्लास 12 में, सच बता रहा, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 33 मार्क्स की आती है, ठीक है? इसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स 6 मार्क्स का आता है, अल्कोहल्स फिनोल्स एथर्स ये आता है 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन्स ये वाला 8 मार्क्स का, एमाइंस 6 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का, ठीक है? तो ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 33 मार्क्स की आती है, ठीक है? ये चीज तो क्लियर होगी कि भैया फिजिकल कितने की आती है, इनऑर्गेनिक कितने की ऑर्गेनिक। अब भैया देखो, अगर तुम्हें पास होना है केमिस्ट्री में, ठीक है, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। मैं भाई देखो, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे मैं 3 पार्ट लिख रहा हूँ, एक फिजिकल, एक आपका इनऑर्गेनिक और एक आपका ऑर्गेनिक। अब देखो, अगर आपकी हालत ऐसी है कि आपको लग रहा है कि आप केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे, पास होना मुश्किल पड़ रहा है, आपने सही से नहीं पढ़ा पूरी साल, या जो भी प्रॉब्लम है,
ठीक है, सब कुछ पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, बट अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपको लग रहा है कि आप कहीं फेल ना हो जाए, तो मैं बस इतना बोलूंगा कि अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आती है तो भैया सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लो 23 मार्क्स की। आप फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले निपटा दो अगर आपको समझ में आती है। बाय द वे अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती है तो आप इनऑर्गेनिक की तरफ पहले जाओ, ठीक है। देखो दो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं सर, या तो फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, इनऑर्गेनिक आ रही है 14 मार्क्स की, तुम इतना कर लो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक, भाई आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं सच बता रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता यार। मैं जो बैठा हूं ना यहाँ, क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस तक नहीं पता था 12th में, सच बता रहा हूं, क्योंकि पढ़नी नहीं थी मेरे को। लेकिन फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक ये मैं बहुत अच्छे से करके गया था और केमिस्ट्री में अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे, ठीक है। पास तो हो ही गया था, पास ही होना था मैं, ठीक है। अब देखो कुछ स्टूडेंट होंगे कहेंगे भैया नहीं हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है, तो जिन स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है तो मैं बस इतना बोलूंगा आप सबसे पहले ऑर्गेनिक ही अच्छे से निपटा लो, क्योंकि ऑर्गेनिक आ रही है 33 मार्क्स की, और अगर तुमने सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर ली ना अच्छे से, भैया तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो अगर पूरे मार्क्स लाना है, केमिस्ट्री में टॉपर बनना है तो भैया पूरा पढ़ो। अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है, टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, तो भैया ये दो काम कर सकते हो, या तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक पढ़ लो या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। टाइम मिलता है तो भैया सारा पढ़ लो। बात समझ में आई? पास होना मुश्किल नहीं है, अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छे से करके चले जाते हो ना तो वैसे ही तुम पास हो जाओगे। और इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पढ़ के चले जाओ, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में पास होना मुश्किल नहीं है। कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 23 मार्क्स चाहिए होते हैं। स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं केमिस्ट्री में? पूरा सिलेबस करने के चक्कर में। भाई मैं जब क्लास 12 सीबीएसई में था, मैं सिर्फ फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक करके गया था, ऑर्गेनिक में छोड़ के गया था। मेरे काफी सारे दोस्त थे वो पूरा पढ़ के गए थे, मतलब वो भी लास्ट टाइम पढ़ा था उन्होंने, पूरा कंपार्टमेंट आ गई। मैं शौक हूँ, मैं ये तो सिलेबस पूरा करके गया था, इसकी कंपार्टमेंट कैसे आ गई? देखो अगर आपने पूरी साल नहीं पढ़ी केमिस्ट्री, ठीक है, टाइम तुम्हारे पास कम है, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। पूरा पढ़ने का कोशिश मत करो, या तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कर लो, या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम बहुत अच्छे से कर लो। लेकिन ये गलती मत करना कि मेरे को फिजिकल भी करना है, इनऑर्गेनिक भी करना है, ऑर्गेनिक भी करना है। भाई टाइम तुम्हारे पास है 4-5 दिन का, तुम पूरा करने की कोशिश करोगे तो भाई फिर ना फिजिकल सही से कर पाओगे, ना ऑर्गेनिक ना इनऑर्गेनिक, तुम कुछ सही से नहीं कर पाओगे। अगर टाइम है तो पूरा कंप्लीट करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टाइम की कमी है तो सबसे पहले आप जो मैंने स्ट्रेटजी बताई आपको, उसका आप यूज करो, ठीक है। जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कोई फायदा नहीं है सिलेबस पूरा करके गए लेकिन फिर वहां कुछ याद नहीं रहा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। जितना पढ़ के जाओ अच्छे से पढ़ के जाओ, पास होना कोई बड़ी चीज नहीं है। क्यों? मेरे कुछ दोस्तों की कंपार्टमेंट आई थी केमिस्ट्री में, क्योंकि वो सिलेबस पूरा करने के चक्कर में फंस गए। सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है, फिर एक भी चैप्टर सही ढंग से कर नहीं पाए, वहाँ बोर्ड एग्जाम में स्टार्ट याद नहीं आ रहा कि यार क्या लिखना था इसमें, ठीक है। कहने का पॉइंट बस मेरा इतना है, अच्छे से पढ़ो, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और पूरा सिलेबस करने के चक्कर में मत भागो, अगर टाइम कम है तो, बाकी टाइम है तो पूरा करो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कम से कम 23 मार्क्स आपको चाहिए केमिस्ट्री में पास होने के लिए। पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, और कुछ डाउट अगर पूछना आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।